दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है टेल ऑफ टेल्स, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अलग अलग तरीके की कहानियों को बताया गया है। तो पहली कहानी शुरू होती है लॉन्ग ट्रेलिस नाम के एक राज्य में, जहाँ पर एक किंग और एक क्वीन रहा करते थे। वहाँ की रानी किसी बीमारी की वजह से मां नहीं बन सकती थी और रानी इसी वजह से हमेशा दुखी रहती थी। राजा ने दुनिया भर के डॉक्टर से अपनी रानी का इलाज करवाया और उसने जादू टोना करने वाले लोगों को भी बुलाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। राजा हमेशा ही अपनी रानी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और एक दिन राजा ने कुछ सर्कस के लोगों को बुलाया रानी का दिल बहलाने के लिए। सर्कस में काम करने वाली एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर रानी फिर से दुखी हो जाती है और रानी की हालत देखकर राजा उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हद तक जाएगा अपनी रानी की इच्छा पूरी करने के लिए। अब उसी रात महल में एक अनजान बूढ़ा आदमी आता है, जो कि ये दावा करता है कि वो रानी की प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। वो राजा से कहता है कि रानी बच्चा पा सकती है, लेकिन उसके लिए राजा किस हद तक जा सकता है। राजा कहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो बूढ़ा आदमी नेचर के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि उसे सालों का अनुभव था। वो राजा को कहता है कि राजा को उसकी सारी डिजायर्स यानी कि अपनी इच्छा सेक्रीफाइस करनी होगी और राजा भी इसके लिए राजी हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी उपाय बताने लगता है कि राजा को एक सी मॉन्स्टर ढूंढना होगा और उसे मारकर उसका दिल रानी को खिलाना होगा, और जो भी उसके दिल को पकाएगी वो लड़की वर्जिन होना चाहिए। सी मॉन्स्टर का दिल खाने के बाद में रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी और राजा फौरन ही उस सी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए चल देता है। राजा को एक नदी में सी मॉन्स्टर सोया हुआ मिलता है और उस सी मॉन्स्टर को अटैक करके उसे मार डालता है, लेकिन इस दौरान राजा खुद ही मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले राजा रानी के लिए सी मॉन्स्टर का दिल निकाल कर ले आया था। रानी जाकर उस दिल को ले आती है। उस दिल का मांस पकाने वाली वो वर्जिन लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था और कुछ ही देर में वो मेड प्रेग्नेंट हो जाती है। रानी भी उस दिल का मांस खाकर फौरन प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ दिन के बाद में उस मेड और रानी ने एक साथ ही लड़कों को जन्म दिया था। रानी के बेटे का नाम एलियास और उस खाना पकाने वाली मेड का नाम जेम्स था। कुछ ही सालों के बाद में दोनों लड़के बड़े होते हैं और दोनों लड़के दिखने में एक जैसे ही थे और साथ ही दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके सफ़ेद बाल बिल्कुल सी मॉन्स्टर की तरह दिखाई देते थे और रानी अपने बेटे एलियास के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन रानी को एलियास और जेम्स की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानी एलियास को भी समझाती है कि वो राजा बनने वाला है, तो वो उस मेड के बेटे के साथ में दोस्ती नहीं रखे। लेकिन एलियास इस बात को नहीं मानता है और रानी मेड को बुलाकर ही कहती है कि वो जेम्स को उसके बेटे एलियास से दूर रखे, नहीं तो उसे और उसके बेटों को देश से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वे लड़के पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, क्योंकि वो असल में एक सी मॉन्स्टर के बच्चे थे। फिर एक दिन दोनों ही अपनी शरारतों की लाइन क्रॉस कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के कपड़े बदलकर अपनी माँ के पास में जाते हैं। लेकिन जेम्स रानी के हाथों पकड़ा जाता है और रानी उसे देश से निकाल देने की सजा दे देती है। एलियास को इस बात का पता चलते ही वो जेम्स को बहुत रोकता है, लेकिन वो रुकने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन एलियास की जिद को देखकर वो एक पेड़ के रूट्स को काटता है, जिससे पानी निकलता है और जेम्स कहता है कि जब ये पानी लाल हो जाएगा तो तुम समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, और ये कहकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। एलियास हर दिन उस पानी को चेक करता था और एक दिन वो पानी लाल हो जाता है, तो उसे समझ आ जाता है कि जेम्स किसी मुसीबत में है। वो बिना किसी को कुछ कहे जेम्स को बचाने के लिए निकल जाता है और बहुत समय के बाद में एलियास जेम्स के घर पहुँचता है। सभी उसे ही जेम्स समझते हैं और उसे पता लगता है कि जेम्स ने एक लड़के से शादी कर ली है और जेम्स शिकार पर गया हुआ है और वो 5 दिनों से घर पर नहीं आया था। एलियास फौरन जंगल में जेम्स को बचाने के लिए जाता है और इधर रानी अपने बेटे के लिए परेशान हो रही थी। वो फिर से उस बूढ़े आदमी से मदद मांगती है और वो बूढ़ा आदमी उसके बेटे के बदले में उसे सेक्रीफाइस करने को कहता है। रानी भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है और इस तरफ एलियास को जेम्स एक गुफा में जख्मी हालत में मिलता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जेम्स को मारने आता है, लेकिन एलियास उस मॉन्स्टर को मारकर जेम्स को बचा लेता है। और वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो एलियास की माँ रानी ही थी, जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था और इसके बाद में एलियास उस देश का राजा बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पहले रानी ने अपने बच्चे के लिए अपने पति का सेक्रीफाइस किया और बाद में उसे खुद का सेक्रीफाइस देना पड़ा। अब आते हैं हम दूसरी कहानी की ओर। एक देश में 2 बहनें थी, ईमा और डोरा। दोनों बहनों की लाइफ में कोई भी मर्द नहीं था
और उन्हें कोई प्यार करने वाला मिला ही नहीं था। दोनों बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उनकी आवाज जवान लड़कियों की तरह ही थी। उसी देश का राजा बहुत ही ज्यादा अय्याश राजा था और वो हमेशा से ही लड़कियों के साथ में समय बिताता था और वो एक खूबसूरत रानी की तलाश में था। उसने राज्य में ये बात फैला दी थी कि जो भी लड़की उसे सेक्सुअली खुश करेगी वो उसके साथ में शादी कर लेगा। फिर एक दिन किंग डोरा को गाना गाते हुए सुनता है और वो डोरा की आवाज़ से मोहित हो गया था। वो फौरन डोरा के घर के बाहर आता है और उसे डोरा की आवाज़ से लग रहा था कि डोरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होगी। लेकिन दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अगर राजा को पता लग गया कि वे बूढ़ी हैं तो वे दोनों को ही मार डालेगा। दोनों ये आइडिया लगाती हैं कि राजा को एक हफ्ते के बाद में आने के लिए कहेंगे और राजा भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। दोनों बहनें बहुत कोशिश करती है उनकी एक उंगली को जवान दिखाने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आता है। तभी डोरा ये नोटिस करती है कि ईमा की उंगली जवान लड़की की तरह दिखती है और राजा जब उनके दरवाजे पर आता है तो दरवाजे पर ईमा की उंगली को उसकी उंगली बताकर होल से निकालकर राजा को छूने के लिए देती है। राजा उसकी उंगली को छूकर उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन बहनें इस बात से और ज़्यादा डर गई थी। डोरा एक और आइडिया लगाकर कहती है कि अगर महल में पूरी तरीके से अंधेरा होगा तभी वो राजा के साथ में इंटीमेट होगी और राजा भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। ईमा डोरा की चमड़ी को ग्लू से चिपकाकर टाइट कर रही थी ताकि डोरा की बॉडी को छूने पर वो किसी जवान लड़की की तरह महसूस हो। फिर रात को राजा के आदमी डोरा को लेने के लिए आते हैं। डोरा के कहे अनुसार पूरे महल में अंधेरा कर दिया गया था। अंधेरे में राजा और डोरा इंटीमेट होते हैं, लेकिन सुबह राजा को पता चली जाता है कि डोरा एक बूढ़ी औरत है और वो गुस्से में अपनी सेना को आदेश देता है कि उसकी खिड़की से डोरा को फेंक दिया जाए। सेना भी ऐसा ही करती थी, लेकिन किस्मत से डोरा बच जाती है। तभी वहाँ पर एक विच यानी कि चुड़ैल आ जाती है और अपने जादू से डोरा को सुंदर जवान लड़की बना देती है। राजा जब जंगल में शिकार करने आता है तो वहाँ पर वो डोरा को देखकर प्यार में पड़ जाता है और उसे रानी बनाकर महल में लेकर आता है। डोरा को यह तो याद नहीं था कि वो कैसे एक सुंदर लड़की बन गई थी, लेकिन उसे उसकी बहन ईमा जरूर याद थी। वो अपनी बहन ईमा को कपड़े और इनविटेशन भेजकर अपनी शादी में बुलाती है और ईमा अपनी बहन को जवान देखकर शॉक्ड हो गई थी। वो बार बार डोरा से ये पूछ रही थी कि वो जवान कैसे हुई है और उसके सवालों से परेशान होकर डोरा कहती है कि उसने अपनी पुरानी स्किन काट कर निकाल दी और ये उसकी नई जवान स्किन है। इसे सुनने के बाद में ईमा फौरन एक लोहार के पास में जाकर कहती है कि वो उसकी बूढ़ी चमड़ी को निकाल दे और वो बेवकूफ़ लोहार भी ईमा को पेड़ से बांधकर उसकी पूरी चमड़ी काट कर निकाल देता है। फिर खून से लथपथ ईमा अपने आप को जवान लड़की समझकर महल की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही वो मारी जाती है। और इधर डोरा की स्किन का जादू धीरे धीरे कम हो रहा था और फिर से बूढ़ी होने लगी थी और ये देखकर वो महल से भाग जाती है। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे राजा किसी खूबसूरत लड़की के चक्कर में एक बूढ़ी औरत से शादी कर लेता है जो कि असल में एक जादू से जवान हुई थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी जादू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो एक दिन धीरे धीरे कम होता ही जाता है। तो अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में एक देश में एक राजा था जो कि अपनी रानी के मरने के बाद में पागलों की तरह बिहेव करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी वायलेट, लेकिन राजा ने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया था। अब एक दिन राजा एक कीड़े को देखता रहता है और वो उसे अपना खून पिला रहा था। वो पागल राजा उस कीड़े को हर रोज अपना खून पिलाकर बड़ा करने लगता है और समय बीतने के बाद में वो कीड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। राजा ने उस कीड़े को अपना पेट बना लिया था और दूसरी तरफ वायलेट का सपना था कि वो एक राजकुमार से शादी करे। अब एक दिन राजा का वो बड़ा कीड़ा मर जाता है। राजा बहुत ज्यादा दुखी था तो वो कीड़े की चमड़ी को उतरवाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि उसकी शादी के लिए एक राजकुमार ढूंढने वाला है। वायलेट ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और राजा एक कंपटीशन शुरू कर देता है जिसमें वो सबसे पूछता है कि जो भी ये बता पाएगा कि वो चमड़ी किस कीड़े की है तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। बहुत सारे राजकुमार और बहुत अच्छे लड़के आते हैं, लेकिन कोई भी कीड़े का नाम नहीं बता पाता है क्योंकि कभी भी कोई कीड़ा इतना बड़ा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर एक राक्षस आता है और वो उस कीड़े का नाम सही बता देता है। अब शर्त के मुताबिक राजा उस राक्षस से वायलेट की शादी करने के लिए राजी हो जाता है और वायलेट राक्षस से डर कर सुसाइड करने वाली थी क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसका तो ये सपना था कि वो एक राजकुमार से शादी करेगी। राजा उससे जाकर आत्महत्या करने से रोकता है और उसे समझाता है कि वो एक राजा है और उसे अपना वादा पूरा करना ही होगा।
क्योंकि ये उसके सम्मान की बात होगी। फिर मजबूरी में वायलेट को राक्षस के साथ में जाना पड़ता है और राक्षस ने उसे पहाड़ के ऊपर एक गुफा में रखा था। बहुत दिनों तक वायलेट रोती रहती है और एक दिन जब राक्षस गुफा में नहीं था तो वायलेट को पहाड़ के दूसरी तरफ एक औरत नजर आती है। वो उस औरत को अपनी सारी बातें बताती है और वो औरत उसे वादा करती है कि वो अगले दिन उसकी मदद करने आएगी। अगले दिन उस औरत की फैमिली वायलेट को रस्सियों की मदद से इस पहाड़ से बचाकर ले आती है, लेकिन राक्षस भी उस पहाड़ तक आने लगता है और वे लोग रस्सियों को काटकर राक्षस को पहाड़ से गिरा देते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद में राक्षस उस फैमिली को ढूंढकर मार डालता है। फिर वायलेट और राक्षस एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन वो बस वायलेट की एक चाल थी। मौका देखकर वो राक्षस का सर काट डालती है और वो उसका सर लेकर महल की तरफ आती है और राजा से कहती है कि आपने ऐसा हस्बैंड ढूंढा था मेरे लिए। और फिर वायलेट और राजा दोनों रोने लगते हैं। अब कुछ समय के बाद में वायलेट अपने देश की रानी बन जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी गेम बटिस्टा की एक बुक स्टोरी ऑफ स्टोरी से ली गई है। सभी स्टोरी में कोई ना कोई सीख जरूर दी गई है। पहली स्टोरी में बताया जाता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम इतने भी पागल मत बन जाओ कि तुम्हें अपनी या खुद की जान को भी गवा देना पड़े। दूसरी कहानी से हम सीखते हैं कि तुम कभी भी अपने अस्तित्व को न भूलो, खुद को अपनाना सीखो, चाहे तुम कैसे भी दिखते हो। नहीं तो खुद को बदलने के चक्कर में तुम्हारे पास जो भी है वो तुम उसे भी खो दोगे। तीसरी कहानी में हम ये सीखते हैं कि हमें किसी का भी सपना नहीं तोड़ना चाहिए। हमें किसी की भी जिंदगी में दखल देकर उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो अगर अपने सपनों के लिए लड़ना सीख जाएगा तो तुम कभी भी अपना सपना नहीं देख पाओगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।